गुड मॉर्निंग बच्चों। आज कक्षा 9वीं में हम लोग अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्याय 16, जिसमें आपका अध्याय का शीर्षक था भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप, इसका भाग 2 अध्ययन करेंगे हम लोग। भाग 2 में इसके पहले हम लोगों ने कृषि किस प्रकार से किया जाता है, क्योंकि जो अर्थव्यवस्था है उसको 3 भागों में बांटा गया था। तो कृषि क्षेत्र में हम लोग कृषि का पढ़ रहे थे कि कृषि किस प्रकार से की जाती है। इसी के आधार पर हम लोग अभी जो कृषि करना है किस प्रकार से किया जाता है, वर्तमान में जिस प्रकार से कृषि की जा रही है और उससे हमको क्या लाभ मिल रहा है और क्या नुकसान हो रहा है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इसमें जैविक कृषि भी आया है, जिसमें और आधुनिक कृषि के अंतर्गत हम लोगों को जो फ़ायदा मिलता है और लेकिन फ़ायदा के साथ साथ हमको उसका भरपाई नुकसान भी होता है। तो क्या नुकसान होता है? अभी तक तो हम लोगों ने फ़ायदे के बारे में ही पढ़ा था कि हाँ, आधुनिक कृषि करते हैं हम लोग, तो आधुनिक कृषि करने में हमको रासायनिक खाद लगता है, उत्तम किस्म के बीज लगते हैं और सारी चीज़ें इसमें नए तरीके से होता है, आधुनिक चीज़ों से होता है, जिसमें कम समय में कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। किंतु उसके साथ साथ यहाँ पर देखोगे हमारा बहुत सारा ऐसा चीज़ है जिसमें हमको नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो ये किस प्रकार से नुकसान होता है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, आप देख रहे हैं, इसमें देखेंगे भूमि की उर्वरा शक्ति को बचाए रखना किस प्रकार जरूरी है। भूमि की उर्वरा शक्ति को हम किस प्रकार से बचाए रखते हैं। आमतौर पर हम लोग 8वीं क्लास में जब अध्ययन करते थे तो हम लोग हरित क्रांति के बारे में पढ़े थे, क्योंकि जब भारत देश को आज़ादी मिली और आज़ादी मिलने के बाद कुछ वर्षों तक का तो चला, लेकिन कुछ वर्षों के बाद यहाँ पर जब अकाल पड़ा, अतिवृष्टि और अनावृष्टि के कारण से अकाल पड़ा, तो खाने के लाले पड़ गए और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो भूख के कारण से उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उसको बचाए रखने के लिए सरकार ने यूरोप से हरित क्रांति जो हुई थी उसका आया था, हरित क्रांति यहाँ पर भारत में लाया गया। जो यहाँ पर देखेंगे जो पंजाब और हरियाणा राज्य में सबसे पहले इसका उपयोग किया गया था। इससे हमको बहुत अधिक लाभ हुआ था और लाभ होने के बाद हम लोगों ने उसका फ़ायदा भी उठाया। तो इसमें देखेंगे, इसमें बताया है कि शुरुआत में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। कब? यहाँ पर सन 1960 में। सन 1960 में हरित क्रांति, जिसमें उत्तम किस्म के बीज, रासायनिक खाद और आधुनिक मशीनों का उपयोग किया गया था, कीटनाशक दवाइयों का उपयोग किया गया था। और इन सारी चीज़ों को लेकर हम अनाज का उत्पादन बढ़ाए थे, बहुत ज़्यादा अनाज का उत्पादन बढ़ा, इससे हमको बहुत अधिक लाभ भी मिला था। और इसमें देखेंगे कृषक वर्ग अपनी कृषि में रासायनिक तथा कीटनाशक का अधिक उपयोग करने लगा, जिसके फलस्वरूप उत्पादन में वृद्धि हुई। इससे अनाज भंडार बढ़ गया, परंतु और यहाँ पर अकाल पर काबू पा लिया गया था। जो 1960 में अकाल पड़ा था, उसके बाद जब हरित क्रांति यहाँ पर 1960 में आया, उसके पहले अकाल पड़ा था और 1960 में जो यहाँ पर हरित क्रांति आया, उससे बहुत अधिक लाभ हुआ और अनाज का भंडार भी हो गया था। और जितना अनाज का उत्पादन हुआ वो लोगों के लिए सफिशिएंट था, उतना अनाज पूर गया था। भूमि में कई प्रकार के सूक्ष्म जीव मौजूद होते हैं। इन सूक्ष्म जीवों को यहाँ पर अपघटन के कारण से तरह तरह के पोषक तत्व यहाँ पर भूमि में बनते रहते हैं, किंतु रासायनिक खाद के और कीटनाशक का उपयोग करके यहाँ पर भूमि की जो मौजूद ह्यूमस जीवों को प्रभावित करते हैं और रसायन के प्रभाव से सूक्ष्म जीव क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। और इन सूक्ष्म जीवों में नहीं रहने के कारण से कृषि में भूमि उर्वरा शक्ति धीरे धीरे कम होने लग जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे जो हम हरित क्रांति के माध्यम से हम लोग रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाइयों का जो उपयोग किए थे, उसमें देखेंगे वो उसका लगातार किसानों ने बहुत अधिक उपयोग करना चालू कर दिया, जिसके कारण से जो मिट्टी में ह्यूमस
बनता है। मिट्टी में छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं जो ह्यूमस बनाते हैं। उन लोग ये रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाइयों के पड़ने के कारण से ये क्या हो गए, धीरे धीरे नष्ट हो गए, मरते गए, जिससे भूमि की जो जैविक खाद की जो शक्ति थी वो क्या हो गई, धीरे धीरे समाप्त होने लग गई। अब जब तक का किसान रासायनिक खाद नहीं डालता है और उसमें कीटनाशक दवाई नहीं डालता है, तब तक का फसल का उत्पादन नहीं हो पाता। तो ये जो है जो सूक्ष्म जीव को बचाना आवश्यक है, क्योंकि अधिकांश करके देखा जाएगा जो जैविक खाद से जो कृषि होती है वो हमारे शरीर के लिए बहुत अधिक पौष्टिक होता है, किंतु रासायनिक चीज़ों से जिस चीज़ का उत्पादन होता है वो हमारे शरीर के लिए नुकसान होता है। भले ही वो अधिक मात्रा में उत्पादन होता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमको नुकसान करता है। तो यहाँ पर देखेंगे लगातार किसान जैविक चीज़ों, इसमें रासायनिक चीज़ों का उपयोग लगातार अधिक मात्रा में करने के कारण से धीरे धीरे मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है, ह्यूमस बनने की प्रक्रिया क्या हो गई, धीरे धीरे खत्म होने लग गई। और कृषकों को इस बात का अनुमान है कि भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो रही है, और ये उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक खाद तथा यहाँ पर फसल में विभिन्न प्रकार की कीटनाशक दवाइयों को कीटों से बचाने के लिए कीटनाशक दवाइयों का भी उपयोग करने लगे। इससे कृषि लगातार काफ़ी महंगी हो गई, क्योंकि लगातार अगर वो रासायनिक खाद लेते रहेगा, कीटनाशक दवाइयों का उपयोग करते रहेगा, तो उसके लिए भी उसके पास पैसे का होना अति आवश्यक है। और इसीलिए देखते हैं अभी की जो कृषि है वो बहुत अधिक महंगी हो गई है, क्योंकि ये जो दवाई है और रासायनिक खाद है वे बाजार से खरीद कर लाता है, तो वो अधिक महंगा हो गया है। खेती के तरीके के कुछ मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता है, जैसे यहाँ पर आप व्यापक रूप से यहाँ पर जैविक खाद का उपयोग करना एवं मिश्रित एवं बहुफसलीय फसल का कृषि को अपनाना। यहाँ पर देखेंगे अगर हमको महंगी कृषि करना है तो हम जो आधुनिक तरीके से की गई कृषि है उसका उपयोग करते हैं, किंतु अगर हमको सामान्य रूप से जो कृषि है, क्योंकि किसानों को भी ये अनुभव होने लग गया था कि लगातार हम लोग रासायनिक के चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं, तो मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो धीरे धीरे समाप्त हो गई है, और वो जब तक का रासायनिक खाद नहीं डालेगा तो क्या होगा, उसका उत्पादन नहीं बढ़ा सकता अनाज का। तो इसलिए कृषि महंगी हो गई। तो किसानों को अपना व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यहाँ पर जैविक कृषि या फिर जैविक खाद को बनाए रखना बहुत अधिक आवश्यक है, और इसके लिए उसको जो रासायनिक खाद है उसको कम करना पड़ता है, तब जाकर वो सामान्य रूप से जो कृषि करते हैं हम लोग वो उस प्रकार की कृषि कर सकता है। आमतौर पर यह देखा गया है कि किसी भी ऋतु में बड़े क्षेत्रों में सभी कृषक द्वारा ही एक तरह की फसल ली जाती है। किसान ने यह अनुभव किया है कि इस कार्य में यदि किसी मौसम में प्राकृतिक परिवर्तन होता है तो सारी फसलों को प्रभाव करता है, सभी फसलें प्रभावित होती हैं, और मिश्रित एवं बहुफसली कृषि को अपनाए जाने के कारण से परिवर्तन, यहाँ पर प्राकृतिक परिवर्तन के कारण से होने वाली जो हानि होती है वो कम किया जा सकता है। जैसे कि किसी एक गांव में कृषक है जो रबी के मौसम में वो फसल बोता है, गेहूं है, मटर, चना, मसूर, सरसों की उपज लगाता है, तो इसमें मसूर, सरसों आदि को वह उपज लेने लगे। इसलिए यह परिणाम यह हुआ कि प्राकृतिक परिवर्तन के कुछ फसल ही प्रभावित होगी। इसमें का कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति या कृषक अगर एक ही प्रकार की फसल बोता है तो वो, क्योंकि अगर वो रासायनिक चीज़ों का उपयोग करेगा तो बड़े से 2 एकड़ 3 एकड़ में 4 एकड़ में एक ही प्रकार की फसल का उत्पादन करता है, और अगर कोई चीज़ का प्राकृतिक रूप से उसको प्रभावित होता है, प्राकृतिक प्रकोप होता है या फिर कीड़े लग जाते हैं, बीमारी लगती है, तो उससे क्या होता है, पूरा का पूरा फसल खत्म हो जाता है। और अगर हम जैविक खेती करते हैं तो जैविक खेती के अंतर्गत यहाँ पर मिट्टी की जो ह्यूमस की मात्रा
मात्रा है वो तो बड़ी ही रहेगी। और हम बहुफसलीय उत्पादन लेते हैं। बहुफसली का तात्पर्य ये होता है कि फसलों को बदल बदल कर उत्पादन किया जाए। फसलों को बदल बदल कर मतलब यहाँ पर उदाहरण के रूप में दिया है कि एक व्यक्ति है जो रबी की फसल लगाता है, जिसमें वो फसलों को बदलता है, जैसे चना, मटर, मसूर, मक्का, ये सारी चीज़ें लगाता है, जिसमें उसको एक ये फ़ायदा होता है कि अगर कोई फसल में बीमारी लगती है तो उसके खाली एक ही फसल नुकसान होता है, बाकी सारी फसलें सुरक्षित रहती हैं। तो इन सारी चीज़ों को अपनाकर हम अपनी फसल का उत्पादन बढ़ा सकते हैं और उसको सुरक्षित भी रख सकते हैं। यहाँ पर जौ, बाजरा, मूंग और उड़द आदि का उत्पादन किया जाता है। आज भी की चुनौती है कि यहाँ पर सरकारी योजनाओं के द्वारा बहुफसली कृषि को प्रोत्साहन कैसे दिया जाए। आज हमारे सामने एक मुद्दा रखा गया कि यहाँ पर बहुफसलीय उत्पादन को किस प्रकार से बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए सरकार कई सारे चीज़ों को बता रहा है कृषकों को, ताकि वो अपने खेतों में जो है रासायनिक खादों का प्रयोग कम करे तथा जैविक खाद का उपयोग अधिक करे और बहुफसलीय जो उत्पादन है उसको अपनाए, ताकि यहाँ पर फसलों को अगर बदल बदल कर वो लगाता है तो सारी फसलों का उत्पादन भी अच्छे ढंग से हो सकेगा और मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बनी रहेगी। अब उसके बाद देखते हैं जैविक खेती में। यहाँ पर देखेंगे एक कृषक का अनुभव क्या कहता है। एक कृषक कौन है यहाँ पर देखेंगे तो कृषक है यहाँ पर देखोगे नटवर भाई एक कृषक है जो कि उड़ीसा में यहाँ पर कटक जिले में नरसू गांव में रहते हैं और वह सेवानिवृत्त शिक्षक हैं तथा ये कुछ पिछले 20 वर्षों से जैविक खेती कर रहे हैं। जो नटवर भाई हैं वो एक कृषक परिवार से है, कृषक हैं और वो शिक्षक भी रह चुके हैं। उनके सेवानिवृत्ति मतलब रिटायर होने के बाद उन्होंने कृषि कार्य करना प्रारंभ किया और फिर वो इस प्रकार की खेती करते हैं, जैविक खेती करते हैं। उनका मानना है कि यह इस पद्धति से भी उगाना उतना ही उत्पादन लिया जा सकता है जितना कि हम यहाँ पर हम उन्नत बीज से प्राप्त करते हैं। उनका कहना ये है, उनका एक अनुभव है कि जितना उत्पादन हम रासायनिक चीज़ों को डालकर और आधुनिक तरीके से जो उत्पादन लेते हैं उतना ही उत्पादन हम जैविक खेती या जैविक कृषि कर भी उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। फसल की कुछ यहाँ पर कुछ किस्में तो उन्हें 20 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन उपलब्ध कराती है। ये रासायनिक खाद और कीटनाशक का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया जाता है। यहाँ पर जो उनकी जो खेत है उसमें 20 क्विंटल के हिसाब से वो अनाज का उत्पादन करते हैं, जो हम रासायनिक खादों का उपयोग करके भी करते हैं। तो साधारण रूप से कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर वो उनका कहना है कि जैविक खेती को हम अगर बढ़ावा देते हैं तो उससे हमको लाभ होगा, अनाज का उत्पादन भी उतना ही होगा जितना हम उन्नत किस्म के बीजों का उपयोग करके उन चीज़ों का उत्पादन करते हैं। आप देखते हैं नटवर भाई का कहना है कि यहाँ पर पहले अन्य कृषकों जैसे थे वैसे ही यहाँ पर रासायनिक खाद और कीटनाशकों का तो यहाँ पर खूब उपयोग करते थे और एक दिन ऐसा हुआ कि वह एक मजदूर को कीटनाशक अपने खेत में छिड़कते देखा। वह मजदूर कीटनाशक छिड़कते समय बेहोश होकर खेत पर ही गिर गया और उसे तुरंत अस्पताल ले जाकर भर्ती किया गया था, क्योंकि कीटनाशक दवाई बहुत ही जहरीला होता है। और उसी के माध्यम से यहाँ पर नटवर भाई जब खेत पर काम कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति है जो कीटनाशक दवाई का उपयोग कर रहा था, उपयोग मतलब खेतों में छिड़काव कर रहा था और उसका जो खुशबू होता है उसके कारण से वो क्या हो गया, वो व्यक्ति वहीं पर बेहोश होकर गिर गया। जब उन्होंने देखा तो उसको तुरंत हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल ले जाने के बाद उसको एडमिट किया और वो जो कीटनाशक दवाई था उसको क्या किया, उन्होंने वहीं पर दफन कर दिया। दफन करने के बाद कुछ दिनों के बाद देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी छोटे छोटे जीव थे, मछली थी, कीड़े मकोड़े थे, केकड़ा था, सांप था, हर एक चीज़ वो मर कर क्या हो गया, पानी में उफल गया। जिससे उनको ये अनुभव हुआ कि ये चीज़ है जो इतना ज़्यादा जहरीला है, जिसके उपयोग से जो
मिट्टी में पैदा होने वाले छोटे छोटे सूक्ष्म जीवाश्म वो भी क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो उससे हमको जैविक कृषि या फिर जैविक खाद का प्राप्त नहीं होगा और धीरे धीरे भूमि क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। तो इससे क्या किया उन्होंने, ये जो कीटनाशक दवाई है उसका उपयोग पूरी तरह से बंद करके जैविक खाद का उपयोग करके और जैविक कृषि करना प्रारंभ किया और उससे उनको बहुत अधिक लाभ भी हुआ था। तो बच्चों इसमें हम लोग जैविक कृषि में अब इसमें देखेंगे, अगला वाला है इसमें भूमि का असमान वितरण, किस प्रकार से अलग अलग भागों में इसको बांटा जा सकता है कि हम देख सकते हैं कि एक और भूमि में उर्वरा शक्ति का बढ़ाना जरूरी है। जमीन में इसी प्राकृतिक शक्ति से ही कृषि का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, जिसमें दूसरी तरफ यहाँ पर कृषि भूमि सीमित है और इसका वितरण भी असमान है। यह गांव के उदाहरण से हम इसे समझ सकते हैं। उस गांव में खाली 450 एकड़ जो कृषक परिवार रहते हैं, 450 कृषक परिवार रहते हैं, उस गांव में 450 कृषक परिवार रहते हैं। इसमें से कुछ 60 परिवार ऐसे हैं जिनके पास यहाँ पर 2 हेक्टेयर से ज़्यादा कृषि भूमि है। ये मध्यम एवं बड़े किसान हैं, जिसमें 240 ऐसे परिवार हैं जो छोटे किसान हैं। इसमें से साल भर में 2 हेक्टेयर में कम भूमि है परिवार में, या पीढ़ी दर पीढ़ी उसी भूमि को क्या करते हैं, बंटवारे के में चलाते रहते हैं। जैसे गांव में परिवार होते हैं, उनका मान लीजिए उनका 4 एकड़ खेत है। 4 एकड़ खेत होने के कारण से वो क्या है, उसमें उस समय संयुक्त परिवार था तो सारे परिवार के लोग मिलकर काम करते थे और काम कर उसमें से उत्पादन प्राप्त करते थे। लेकिन अब धीरे धीरे वे परिवार टूटने लग गए हैं, वो छोटे परिवार में परिवर्तन होने लग गए हैं। तो हर साल उस परिवार में जो 450 परिवार थे, उसमें से कुछ परिवार के लोगों ने उस भूमि का जो अलग अलग बंटवारा किया, तो हर साल वो भूमि क्या होते जा रही है, छोटी होते जा रही है और उसमें का उत्पादन भी क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। जहाँ 450 में जो 265 व्यक्ति थे जो जितना उत्पादन करते थे, अब वो अकेले वो व्यक्ति उतना उत्पादन एक छोटे से खेत में करता है। तो हर साल इसमें भूमि का वितरण क्या होते जा रहा है, भूमि अलग अलग भागों में बढ़ती जा रही है। इसके बारे में और अच्छे से जानकारी आपको अगले कक्षा में, अगले क्लास में दूंगी मैं, तब कि आप जहाँ तक मैं पढ़ाई हूँ वहाँ तक आप पुस्तक में अच्छे से अध्ययन करोगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि अभी का ये जो पाठ है वो आप अपने दैनिक जीवन में देख रहे हैं, उसको सुनते हैं, टीवी में देखते हैं, तो उससे आपको जानकारी मिल जाती है। लेकिन आप पुस्तक भी पढ़ोगे तो उससे और भी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। तो पुस्तक का पढ़ना अति आवश्यक है आप लोगों के लिए। आप पढ़ोगे और इसमें से छोटा छोटा प्रश्न निकाल कर याद करोगे। ठीक है, थैंक यू।